आइए अब आप सब ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स। आज का टॉपिक क्या है? मैथ्स के इम्पोर्टेंट सिंबल्स। आइए जानते हैं। तो हमने आपको टॉपिक क्या बताया? आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट सिंबल्स। जो महत्वपूर्ण हमारे जो चिन्ह होते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। तो फर्स्ट पे क्या है? कॉमा। फर्स्ट पे क्या है हमारा? कॉमा। कॉमा क्या है? ये क्या? कॉमा जब जो सेंटेंस होता है, कुछ सेंटेंस रुकता है तो उसके बीच में लगता है। कहाँ लगता है? उसके बीच में। तो ये कौन सा है? ये है कॉमा। कॉमा कैसे लगता है? ऐसे। ऐसे ही है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कब लगता है? फुल स्टॉप जब लगता है जब सेंटेंस कोई पूरा हो जाता है। जो कोई वाक्य होता है जब वो पूरा हो जाता है तो तब लगता है फुल स्टॉप। तब लगता है, क्या लगता है? फुल स्टॉप। ऐसे ही है स्लैश। स्लैश क्या है? स्लैश लगता है ऐसे। जैसे किसी चीज को हम शॉर्ट में लिखे, जैसे किसी चीज को हमें शॉर्ट में लिखना होता है तो कौन सा सिंबल लगता है? स्लैश। कैसे? ये ऐसे लगता है, ये ऐसे करके। ऐसे ही है सेमीकोलन। ये कौन सा सिंबल है? ये है सेमीकोलन। ये किसी उसमें कोई सेंटेंस होता है तो उसके नाम में ऐसे करके ये सेमीकोलन लगता है। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब लगता है जब कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए। कब लगता है? जब कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए। ये क्या है? क्वांटेशन मार्क। ये कौन सा है? क्वांटेशन मार्क। ऐसे लगता है। ये क्वांटेशन मार्क कैसे लगता है? ये लगता है ऐसे। किसी वर्ड पे जब कोई वर्ड आता है, किसी को जब कोई वर्ड आता है जब लगता है, ये कैसे लगता है? ऐसे करके। ये क्या है? हाइपन। हाइपन कैसे होता है? हाइपन लगता है छोटा। जैसे माइनस की तरह माइनस होता है वैसे लगता है हाइपन। कैसे लगता है? ऐसे करके। ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कैसे लगता है? ऐसे करके। जब कोई जैसे कोई हर्ष, जैसे किसी सौरों की या फिर कोई हर्ष, कोई घृणा, ऐसे करके जो वो आते हैं वर्ड्स, उसमें लगता है कौन सा? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? एलिपेसिस। ये कौन सा है? एलिपेसिस। ये कौन सा है? एलिपेसिस। एलिपेसिस कैसे लगता है? तीन वर्ड, जो तीन पॉइंट होते हैं नीचे, वो है ये वो वाला सिंबल यहाँ लगता है। ऐसे ही है कॉलन। कॉलन कौन सा है? कॉलन ये वाला। कॉलन ऐसे लगता है। कॉलन लगता है दो जो बिंदी होती है वो ऐसे करके लगती है, वो सीधी सीधी लगती है, इसमें ऐसे ऐसे करके लगती है। ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कैसा होता है? ऐसे। स्क्वायर ब्रैकेट कैसा होता है? ऐसे। स्क्वायर ब्रैकेट होता है ऐसे करके। आपने बोर्ड मार्क्स का जो रूल है उसमें भी तो आते हैं ब्रैकेट ऑफ। तो ब्रैकेट में एक स्क्वायर ब्रैकेट आता है, कर्ली, मिडिल ब्रैकेट, ऐसे करके जो ब्रैकेट आते हैं उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट भी आता है जो ऐसे करके लगता है। हमने आपको भी इधर बताया, आप बताएंगे हम इधर। ये कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट। ये कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट कैसे लगता है? ऐसे करके। कर्ली ब्रैकेट कैसे लगता है? ऐसे करके। ऐसे ही है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है? ऐसे करके। जब कोई नेम आ जाता है तो उसमें एपोस्ट्रोफी ऐसे लगती है, वैसे ही करके एपोस्ट्रोफी लगता है ऊपर, फिर उसके बाद एस। ये कौन सा है? एपोस्ट्रोफी। फिर क्या है? परसेंट। हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें कौन सा सिंबल लगता है? ये वाला। कोई परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज का सिंबल लगेगा, तो ये है परसेंट का सिंबल। और ये क्या है? एंड। एंड का सिंबल ऐसे लगता है। किसी चीज को हम लिखेंगे, जैसे हमने तो नाम लिखे राम एंड श्याम, हम उसमें एंड कर देंगे, या तो हम ये वाला सिंबल लगा देंगे, या तो हम ये वाला सिंबल लगा देंगे, या हम एंड लिख देंगे उसमें। अब ये कौन सा है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ये कौन सा है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कौन सा है? ये वाला। जो ये ग्रेटर देन वो होता है जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, जिसकी तरफ एक पॉइंट ये गया, एक ये गया, तो ये दो है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है। और लेस देन। लेस देन कौन सा होता है? जिसकी तरफ एक पॉइंट होता है, जिसकी तरफ एक पॉइंट होता है। और ये कौन सा है? एट द रेट साइन। एट द रेट साइन कैसा होता है? जैसे ये है। एट द रेट साइन कैसा होता है? ऐसे ये है। ऐसे ही है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। इक्वल मतलब बराबर। बराबर का साइन ऐसे लगता है। फिर ये है हैश। हैश का कैसे लगता है? ऐसे। जैसे हम हैशटैग करते हैं वैसे ही ये हैश। हैश का साइन ऐसे करके लगता है। ये है अंडरस्कोर। ये है अंडरस्कोर जो ये नीचे लगता है। किसी उसमें हम वर्ड लिखेंगे तो उसके नीचे ऐसे करके आ जाता है, उसके नीचे ये अंडरस्कोर। फिर क्या है? बार। फिर क्या है? बार। बार जो है सीधा सीधा होता है, ये सीधा सीधा। कोई वर्ड, जैसे कोई सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद कौन सा लगेगा? ये लगेगा बार।
कौन सा लगेगा, बार। हम आपको ये सिंबल्स द्वारा समझेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये कौन सा है पहला, ये है कॉमा। ये कौन सा है, कॉमा, किसी वाक्य के बीच में लगता है, किसी सेंटेंस के बीच में लगता है। ये है फुल स्टॉप। क्या है फुल स्टॉप, जब कोई सेंटेंस फुल हो जाता है, जैसे कंप्लीट हो गया सेंटेंस, तो उसके बाद क्या लगता है, फुल स्टॉप। ये क्या है, स्लैश। ये क्या है, स्लैश। किसी चीज को हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, स्लैश। क्या लगाते हैं, स्लैश। फिर ये क्या है, सेमी कॉलन। ये क्या है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कैसे लगता है, ऐसे करके। फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब क्वेश्चन बढ़ाते हैं उसमें लगता है। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, जब कोई क्वेश्चन बढ़ा जाए तो उसमें क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, क्वांटेशन मार्क। क्वांटेशन मार्क कैसे होते हैं, ऐसे। क्वांटेशन मार्क कैसे होते हैं, ऐसे। ये कोई सेंटेंस में लगते हैं, जैसे सेंटेंस में हमने आपको हु सेड टू हुम होते हैं, उसमें कोई बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है तो उसमें ऐसे करके वो लगते हैं। ये कौन से मार्क होते हैं, क्वांटेशन मार्क। ये क्या है, हाइपन। ये क्या है, हाइपन। हाइपन कैसा होता है, माइनस जैसा। हाइपन कैसा होता है, माइनस जैसा। फिर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, ऐसे करके, ऐसे करके एक डंडा, फिर नीचे बिंदी। फिर ये क्या है, एलिपेसिस। एलिपेसिस कैसा होता है, ऐसे 3 पॉइंट्स होती है, जो नीचे होती है वो 3 पॉइंट्स। नीचे लिखते हैं, किसी सेंटेंस में आपने देखा होगा नीचे ऐसे कि 3 पॉइंट्स होते हैं, 4 ऐसे करके। ये कौन सा होता है, एलिपेसिस। फिर क्या है, कॉलन। कॉलन कौन सा है, ये वाला। ये भी आपने सेंटेंस में देखा होगा, ये भी क्वेश्चन, ये भी सिंबल सेंटेंस में आता है, ये वाला भी आता है। तो ये कौन सा सिंबल हो गया, कॉलन। ये कौन सा हो गया, कॉलन। फिर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कैसे बनता है, ऐसे। ये ज्यादातर बोर्ड मार्क्स के रूल में यूज होता है। किसमें होता है, बोर्ड मार्क्स के रूल में। और ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट। ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट। ये भी बोर्ड मार्क्स के रूल में यूज होता है। आपने बोर्ड मार्क्स सीखे होंगे, उसमें ये वाले ब्रैकेट जो है वो आपने देखे होंगे। ये ज्यादातर ये वाला होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। हम स्क्वायर ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिग। और ये हो गया कर्ली। कर्ली कैसे बनता है, ऐसे करके, ऐसे। ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। फिर क्या है, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कैसे होता है, ये वाला, जो कॉमा जो ऊपर लगता है किसी नाम में, कॉमा जो ऊपर लगता है, फिर उसके बाद एस लगती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। फिर क्या बोलते हैं उसे, एपोस्ट्रोफी एस। फिर क्या है, ये परसेंट। परसेंट, जैसे हमने कोई परसेंटेज निकाली तो उसमें कौन सा सिंबल आता है, परसेंट का। किसका आता है, परसेंट का। किसका, परसेंट का। ऐसे ही है एंड। एंड का सिंबल कैसा होता है, ये वाला। हमने जैसे कोई नाम लिखा तो नाम के बीच में हम एंड लगा देंगे, या तो इसका सिंबल बना देंगे, या तो एंड लगा देंगे, या तो इसका सिंबल बना देंगे। फिर क्या है, ग्रेटर देन। फिर क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कैसा होता है, जिसकी तरफ उसका मुंह खुला होता है, जिसकी तरफ सिंबल का मुंह खुला होता है। जैसे 1 पॉइंट दिया, 1 पॉइंट दिया, तो 1 2, इधर किधर है, इधर कितने पॉइंट है, 2, तो ये कितना है, ग्रेटर देन। इसकी तरफ मुंह खुला है, तो ये कौन सा है, ग्रेटर देन। फिर क्या है, लेस देन। लेस देन में एक सिंबल है, इसकी तरफ मुंह भी नहीं खुला और एक सिंबल है, और इधर 2 सिंबल है, उधर मुंह भी खुला है, तो इधर वाला ग्रेटर देन हो जाएगा, उधर वाला लेस देन हो जाता है। कौन सा सिंबल है, ये लेस देन, और ये कौन सा है, ग्रेटर देन। फिर ये क्या है, एट द रेट साइन। ये कौन सा साइन है, एट द रेट साइन, जो ऐसे करके बनता है, कुछ ऐसे बनता है। ये कौन सा साइन है, ये है एट द रेट साइन। का हम किसी को मेंशन करते हैं तो ऐसे करके एट द रेट आता है, तो हम उससे मेंशन करते हैं। फिर ये क्या है, इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। इसका इक्वल का साइन कैसा होता है, ऐसा। इक्वल का साइन कैसा होता है, ये बना है वैसा। फिर क्या है, हैश। हैश का साइन कैसा होता है, ये वाला। कैसा होता है हैश का साइन, ये वाला। फिर क्या है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का साइन कैसा होता है, जैसे नीचे हम किसी ना हमने कोई वर्ड लिखा तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला अंडरस्कोर। जो नीचे जो आता है उसके बाद एक वर्ड, फिर उसके बाद ये अंडरस्कोर, फिर ये नीचे जो आता है वो कौन सा होता है, अंडरस्कोर। फिर क्या आ जाता है, बार। फिर क्या है, ये बार वाला क्वेश्चन। ये क्या है, बार। इसमें जो कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस जो कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या लगता है, ये कौन सा लगता है, ये सिंबल बार। कौन सा सिंबल है, ये बार। हमने आपको भी क्या बताया, इम्पोर्टेंट सिंबल्स। आई होप आपको ये वीडियो कम से कम समय में पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।